हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमेटो एक्स चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं मैकेन के सीजन 1 का 5वां एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नुकु मार्केट से अपने घर आता है। काजू उसे बताती है कि घर पे कोई आया है और खाने में कल का बचा हुआ कड़ी और चावल है। तभी नुकु अपने जूते उतारता है। वो देखता है बगल में ऐना के सैंडल हैं। वो मन में बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। अब वो ऐना के पास जाता है। ऐना बोलती है कि हाय नुकु, कैसे हो? जिस पर नुकु बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ऐना उसको बताती है कि इस बार उसके पापा को सैलरी के बदले सोमेन नूडल्स मिले हैं, तो इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को सोमेन नूडल्स बांट रही है। नुकु बोलता है कि सोमेन कोई कोड वर्ड तो नहीं है ना? जिस पर ऐना बोलती है कि नहीं, मैं कोई डॉन की बेटी थोड़ी हूँ। अब काजू आकर ऐना से बोलती है कि दीदी, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जिस पर ऐना हाँ बोलती है। अब काजू ऐना से पूछती है कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आप भैया की गर्लफ्रेंड कब से हैं? इस बात पे नुकु कहता है कि इसे ज्यादा परेशान मत करो, इसके पास टाइम नहीं है। काजू बोलती है कि लेकिन प्यारे भैया, मैं चाहती हूँ कि ये आपके स्कूल के बारे में मुझे कुछ कहानियां सुनाए। जिस पर ऐना बोलती है कि तुमने इससे बोला है ना कि ये तुम्हें प्यारे भैया बोला करे। जिस पर नुकु बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अगले सीन में हम देखते हैं नुकु अपने स्कूल में पानी पी रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि क्लोरीन की बदबू भी कम और पानी भी ठंडा, ये पानी पीने का मजा ही कुछ और है। वो पानी पी के जा रहा होता है, तभी वो देखता है बगल में कोई लड़की बैठी है। फिर वो वापस आता है। वो देखता है वो स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की लड़की सिगिया है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ एनर्जी ड्रिंक पीने आई थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं इसे पी पाऊँ, तो प्लीज तुम निकाल के दे दो। हम नुकु उसे एनर्जी ड्रिंक दे देता है, जिस पर वो कहती है कि प्लीज मुझे पिला दो। हम नुकु उसे पिला देता है। अब नुकु को थैंक यू बोलकर जाने लगती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कोटो और टमाकी डेट कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? जिस पर नुकु हाँ करता है। अब सिगिया वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकु और बाकी लोग लिटरेचर क्लब में होते हैं। नुकु पूछता है कि तुमने हमें क्यों बुलाया? प्रेसिडेंट सबको बताता है कि स्टूडेंट ऑफ काउंसिल ने हमसे कहा है यहाँ पे जितने भी क्लब हैं उनको समर वेकेशन में हुई एक्टिविटीज की रिपोर्ट देनी होगी। नुकु बोलता है लेकिन समर वेकेशन तो खत्म हो गया, तो इतना लेट क्यों? अब प्रेसिडेंट सबको बताता है कि सबसे पहले तो हमें वेकेशन में लिखे हुए नॉवल को एक बुक में कन्वर्ट करना होगा। इससे हम सब अपनी स्टोरी को कंबाइन करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ऐना, नुकु, कंवारी ये तीनों अपनी स्टोरी बताते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है कि सब लोग अपनी स्टोरी तैयार कर लो और जब ये काम हो जाए तो मुझे बता देना। कोटो बोलती है कि हाँ, और जब ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या कोई लाइब्रेरी जाकर हेल्प करवा सकता है? इस पर नुकु बोलता है कि किस काम में मदद? कोटो बोलती है कि हर साल हर क्लब से कोई ना कोई लाइब्रेरी में हेल्प करवाने जाता है, जिसके बदले वो जब नई बुक्स लाते हैं तो वो हमसे हमारी पसंद पूछते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं छुट्टी के बाद नुकु ऐना से बोलता है तुम्हारी तो मिडिल स्कूल रीयूनियन पार्टी है ना, तो क्या तुम वहाँ जाओगी? इस पर ऐना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वहाँ तो सासुके रहेगा और कैरन भी आएगी, सब लोग खूब मजे करेंगे। नुकु कहता है कि लेकिन तुम खुद को संभाल तो लोगी ना? ऐना बोलती है कि हाँ, मैं पहले जैसी नहीं हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। ऐना कहती है कि वैसे भी जब मेरा कोई दोस्त खुश होता है तो मुझे भी खुशी मिलती है, इसलिए मैं जाऊंगी। नुकु भी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नुकु लाइब्रेरी में हेल्प करवाने गया होता है। तभी उसे अयानो मिलता है और वो बोलता है कि नुकु, आज तुम्हारी ड्यूटी है ना? जिसपे वो कहता है कि हाँ। अयानो नुकु को एक घड़ी दिखाता है और बोलता है कि ये मुझे जिहाया ने दिया है। तुम तो जानते हो कि लड़कियां छोटी बातों का कितना बतंगड़ बनाती हैं। नुकु भी बोलता है कि हाँ हाँ पता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकु लाइब्रेरी में किताबों को सही से रख रहा होता है और कंवारी भी वहाँ बैठकर फोन चला रही होती है। नुकु कंवारी से पूछता है कि कंवारी, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ नया लिखोगी, स्टोरी क्या है? कंवारी नुकु को बताती है ये एक री इनकारनेशन की स्टोरी है, ये मैंने समर वेकेशन में पढ़ा था और इसे मैंने अपलोड भी कर दिया है। नुकु कहता है कि ये क्या, तुम 8th नंबर पर रैंक कर रही हो? जिस पर कंवारी खूब खुश होती है और बोलती है कि मैं जब भी रिफ्रेश करती हूँ मेरे व्यूज बढ़ जाते हैं। नुकु कहता है कि तुम्हें इतना टाइम कहाँ से मिलता है? तभी लेमन का मैसेज आता है, वो कंवारी को रनिंग के लिए बुला रही थी। नुकु बोलता है कि तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मना कर दो ना। कंवारी कहती है कि जब भी कोई मुझे एक ही बात बार बार बोलता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाती। नुकु बोलता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी तो काफी अलग है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए लेमन से बात करूं? कंवारी बोलती है कि नहीं, दरअसल मुझे इसमें मजा आने लगा है। वो मेरी स्पीड के हिसाब से दौड़ती है और जब मैं थक जाती हूँ तो वो मुझे उठा लेती है। अब कंवारी नुकु से बोलती है कि वैसे लेमन का कोई भाई है क्या? जिस पर नुकु बोलता है कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कंवारी उसे कुछ बताने वाली होती है, तभी
वो रुक जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। नुकू उसे घूर के देखता है। अब नुकू लिटरेचर क्लब आता है। वो देखता है कि लेमन वहाँ कपड़े चेंज कर रही है। इस पर नुकू काफी शर्मा जाता है, जिस पर लेमन बोलती है कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, तुम इतना ओवर रिएक्ट मत करो। लेमन उसे बताती है कि दरअसल ट्रैक रूम काफी छोटा है, इसलिए मुझे यहाँ के चेंज करना पड़ता है। तभी लेमन को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकू अपने घर पे है। काजू नुकू से पूछती है कि क्या कल ऐना आपके साथ क्लब आई थी, जिस पर नुकू बोलता है कि हाँ। काजू बोलती है कि ये तो अच्छी बात है और वो कहती है कि जब आपने कहा था कि आपने दोस्त काजू बना बोलती लिया है है कि तो तो आपका प्लीज मतलब एक ऐना बार से उन्हें था। और जिस पर नुकू बुलाइए ना, बोलता है कि मुझे हाँ, उनका इंटरव्यू लेना है। नुकू बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं, और हम कभी अकेले कहीं नहीं जाते। काजू बोलती है कि लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तभी ऐना का मैसेज आता है और वो नुकू को कॉफी के लिए इनवाइट करती है। ये देखकर काजू और नुकू दोनों चौंक जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकू बैठकर जा रहा होता है और वो मन में बोलता है कि छुट्टियों में ऐसे किसी के साथ कॉफी पर जाना, लोग इसे डेट ही तो समझेंगे। ये डेट ही तो है, क्या मुझे ऐना डेट के लिए बुला रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ऐना और नुकू दोनों टेबल पर बैठे होते हैं। ऐना बोलती है कि दुनिया को तो खत्म हो जाना चाहिए। नुकू बोलता है मुझे पता है ये डेट तो नहीं है। ऐना बोलती है कि मुझे पहले से पता था ये इसी तरह होगा। इस पर नुकू बोलता है कि क्या तुमने उन्हें फ्लर्टिंग करते हुए देखा। ऐना बोलती है कि नहीं, वो लोग पब्लिक प्लेस पे थोड़ा भी फ्लर्टिंग नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे की बात बिना कहे हुए समझ जाते हैं। कैरन खाने के बाद सब साफ कर देती है और सासुके भी उसका बैग उठाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर उनकी बातें समझ जाते हैं। उन दोनों की रिंगटोन भी एक जैसी है और फिर वो दोनों बिना कुछ बोले एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। अब ऐना काफी गुस्से में बोलती है कि इसकी तो वो दोनों ऐसे चिपके हुए थे कि उन दोनों के बीच से हवा भी पास नहीं हो पा रही थी। तभी वहाँ पे वेटर लड़की आती है कुछ ऑर्डर देने के लिए। ऐना उसे गुस्से में बोलती है क्या है। तब वो वेटर बोलती है कि आपको कुछ और चाहिए क्या। ऐना गुस्से में बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं, और वो अपना फोन निकालती है और फोटो खींचने लगती है। नुकू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। मैं अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डाल दूंगी कि मैं एक लड़के के साथ हूँ। नुकू बोलता है कि लेकिन इससे क्या मिलने वाला है। तभी ऐना देखती है कि उसके सामने से अयानो और लेमन जा रहे होते हैं। वो दोनों नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। नुकू बोलता है कि लेकिन ये दोनों तो काफी टाइम से दोस्त हैं। ऐना बोलती है कि ये दोनों चीट कर रहे हैं। नुकू बोलता है कि अगर तुम और सासुके कहीं जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम चीट कर रहे हो। ऐना चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, ये दोनों चीट कर रहे हैं। अब वो दोनों बाहर निकलकर अयानो और लेमन को ढूंढने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है वो लोग चले गए, चलो अब हमें भी घर चलना चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। ऐना कहती है कि इतनी जल्दी तुम हार कैसे मान सकते हो। तभी वो दोनों पीछे देखते हैं कि एक लड़की कैमरा लेकर मास्क पहने हुए खड़ी है। ऐना नुकू से बोलती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है और बोलती है कि हेलो गाइस, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ। और वो बताती है कि मैं जिहाया हूँ और अपना चेहरा दिखा देती है। नुकू बोलता है कि तुम तो अयानो की गर्लफ्रेंड हो ना। जिहाया कहती है कि क्या तुमने लेमन और अयानो को यहाँ देखा है। ऐना बोलती है कि हाँ हमने देखा है, लेकिन नुकू मना कर देता है कि नहीं हमने नहीं देखा। जिहाया बोलती है कि मतलब तुमने देखा है। अब जिहाया उन दोनों से बोलती है कि क्या हम कहीं और चल के बात करें। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों नुकू के घर पर नुकू के कमरे में होती हैं। नुकू बोलता है कि इन दोनों को मेरा ही कमरा मिला था। ऐना वहाँ पर एक पोस्टर देखती है और बोलती है कि क्या ये कपड़े का बना है। जियाया बोलती है कि ऐना तुम्हें ऐसे दूसरों के घर पर जाकर ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर काजू नाश्ता लेकर आती है। अब नुकू जिहाया से बोलता है कि बताओ तुम्हें हमसे क्या बात करनी थी। जियाया बोलती है कि मुझे लगता है अयानो मुझे चीट कर रहा है, वो लेमन को डेट कर रहा है। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैं उसका पीछा कर रही हूँ, इसलिए मुझे इस मामले में तुम दोनों की मदद चाहिए। नुकू बोलता है कि माफ करना, लेकिन तभी ऐना बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं। जिहाया कहती है कि मैं जानती हूँ वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और शायद मैंने लेमन से अयानो को छीन लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर अयानो के मन में लेमन है तो मैं उससे दूर चली जाऊंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं काजू के पास एक लड़की बैठी होती है। काजू उससे बोलती है कि मुझे लगता है मेरे भैया मुझसे दूर जा रहे हैं। वो लड़की बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें गोद ले लूंगी। काजू बोलती है कि लेकिन मुझे मेरे भैया ही चाहिए। वो लड़की काजू से बोलती है कि तुम कितनी क्यूट हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। काजू बोलती है कि मुझे नहीं करनी। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक मॉल में मिलते हैं। नुकू ऐना के पास आता है और उससे बोलता है कि तुमने जिहाया की मदद करने के लिए हाँ क्यों बोला। ऐना बोलती है कि तुमने शायद लेमन का चेहरा नहीं देखा जब वो अयानो के साथ चल रही थी। जब तुमने उम्मीद छोड़ दी हो तो तुम्हारी शक्ल ऐसे नहीं होती, यानी कि लेमन के अंदर अभी भी उम्मीद है। नुकू बोलता है कि ठीक है। अब वहाँ पर जिहाया भी आ जाती है। ऐना बोलती है कि लेमन और अयानो कहाँ हैं। जिहाया बोलती है कि वो लोग फूड कार्ट्स में खाने वाले हैं। नुकू बोलता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। जिहाया बोलती है कि मैं अयानो को जीपीएस के जरिए ट्रैक कर रही हूँ। जिस पर नुकू बोलता है कि इसमें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या। तभी वो देखते हैं लेमन और अयानो
आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी जिहाया वहाँ से भाग जाती है और एक मॉल में खड़ी हो जाती है। नुकु भी उसके पीछे जाकर वहाँ पहुँच जाता है। अब जिहाया नुकु को बताती है कि अयानो को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं और ये बात मुझे पता है, इसलिए मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन लेमन ये बात नहीं समझती और इसलिए लेमन पर मुझे गुस्सा आ रहा है। नुकु बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आइसक्रीम मीठी ना हो। जिहाया बोलती है कि लेकिन टूनामियो खाने से तो उसका पेट खराब हो जाता है। उसके बाद अयानो को सिर्फ सलाद ही खाना पड़ेगा। लेमन के मन में जो भी होता है वो तुरंत बोल देती है, लेकिन मैं पहले सोचती हूँ कहीं मैं अयानो को दुखी ना कर दूं। नुकु कहता है कि हाँ, लेकिन कभी कभी आइसक्रीम खाना बुरी बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटी बात के लिए दुखी होगा। जिहाया बोलती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचती थी नुकु, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। नुकु बोलता है कि मुझे पता है, सब मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तभी जिहाया देखती है अयानो उधर आ रहा है और वो नुकु को पकड़कर ट्रायल रूम में छुप जाती है। अयानो भी उसे देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। नुकु और जिहाया ट्रायल रूम में छुपे होते हैं। नुकु बोलता है कि क्या उसके साथ लेमन नहीं है। जिहाया बोलती है कि वो अकेला ही है। अब जिहाया बाहर झांक कर देखती है कि अयानो आ तो नहीं रहा। जिहाया नुकु को बोलती है कि मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अयानो ने हमें पकड़ लिया। अब अयानो पर्दा हटाता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिहाया बोलती है कि अयानो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि नुकु मिसु तुम्हें सब बता देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।